हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, आम तौर पे क्या होता है जब आप किसी इंडस्ट्री या कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आप ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ज़ख्मी जो बंदा है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो उसका क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अच्छा जी, ये जो हमारे पास कंपनसेशन का कानून है ना 1923 का, इन इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई शख्स है वो उसको इंजरी होती है काम के दौरान, तो फिर जनाब आप उसको मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी आपने करानी है। आपने उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है, डॉक्टर ने उसको चेक चूक करना है, उसके टेस्ट वूस्ट करने हैं और उसको उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो इस हवाले से सेक्शन 11 जो है ना वो ज़रा डिटेल में हमें बताता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह की जाती है। एग्जामिनेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, उसको देखना कि यार वाक़ई कितना ज़ख्म है, क्या हुआ है ये, ठीक है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मिसाल के तौर पर आप ना ज़ख्मी हो गए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंपनी को एक नोटिस देना है, बताना है एम्प्लॉयर को, मालिक को बताना है कि भाई मैं ज़ख्मी हो गया, मेरा ना मेडिकल कराया जाए, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। लेकिन आपने 3 दिन के अंदर-अंदर ये बताना है, ठीक है ना? ये 1 हफ़्ते के बाद बताएँ कि जी मुझे चोट लगी थी, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये है कि फिर जब जैसे नोटिफ़िकेशन मिलेगा तो कंपनी ये पाबंद होगी कि वो किसी क्वालिफ़ाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करे, यानी सिंपल किसी डॉक्टर को अपॉइंट करेगी और वो डॉक्टर जनाब जो है ना वो 3 दिन के अंदर-अंदर आपका मेडिकल चेकअप करेगा। ठीक है? उसके बाद फिर क्या होगा कि जो इंजर्ड होगा, जो ज़ख्मी बंदा हो, जो मुलाज़िम होगा, बेचारा मज़दूर होगा, वो क्या करेगा, वो खुद को जनाब एग्ज़ामिनेशन के लिए पेश किया जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर जनाब उसको जनाब देखेगा और फिर बाद में देखा जाएगा कि इसको कितनी कंपनसेशन दी जाएगी। यानी आपको कंपनसेशन तभी मिलेगी जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराएँगे, बताएँगे, डॉक्टर को दिखाएँगे कि भई मैं इतना ज़ख्मी हूँ, मेरा इतना नुकसान हुआ है। उसी के बाद ही कंपनसेशन के बारे में बात की जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरा ये है कि अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करते, आपको डॉक्टर बुलाता है, आओ मुझे मुझे चेक कराओ अपने ज़ख्म, और आप नहीं जाते तो फिर क्या होता है? सबसे पहले अगर वर्कमैन जो है ना मुलाज़िम है वो रिफ्यूज़ करता है और वो खुद को डॉक्टर के सामने पेश नहीं किया जाएगा करता, तो फिर भाईजान आपको कंपनसेशन भी नहीं दी जाएगी। अगर आप ज़ख्मी हो गए तो ठीक है, लेकिन जब तक आप अपना चेकअप नहीं करवाएँगे, मेडिकल नहीं कराएँगे तो आपकी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। दूसरा ये है कि कम मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले मिसाल के तौर पर किसी बंदे की मौत हो जाती है। ठीक है? मतलब एक बंदे को चोट लगी और जैसे चोट लगी तो 5-10 मिनट के बाद वो फ़ौत हो गया। ठीक है? तो अब वो डॉक्टर को तो नहीं चेकअप हो सका, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन उसका नहीं हुआ, तो उस सूरत में उसको जो कंपनसेशन दी जाएगी ना, वो उसका फ़ैसला करेगा कमिश्नर। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ वर्कमैन, मिसाल के तौर पर वर्कमैन जो है ना वो 3 महीने तक एब्सेंट रहा है और उसने खुद को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पेश नहीं किया, डॉक्टर के पास वो नहीं गया, तो उस सूरत में क्या होगा, कंपनसेशन आपको नहीं दी जाएगी। और दूसरा ये भी है कि मिसाल के तौर पर 3 महीने तक आप खुद को पेश नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल एग्जामिनेशन के पास नहीं जाते और आपकी जो एक माइनर इंजरी है वो कन्वर्ट हो जाती है मेजर इंजरी के अंदर, यानी आपको छोटी सी चोट लगी थी बाजू के अंदर, आपने डॉक्टर को 3 महीने तक नहीं दिखाया, आप भागते रहे, इधर-उधर घूमते रहे और गैर हाज़िर रहे और उसके बाद वो जो छोटा-सी जो इंजरी थी वो कन्वर्ट हो गई और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी बाजू जो है ना वो ज़ाया हो गई, मेजर इंजरी में कन्वर्ट हो गया। तो उस सूरत में आपको जो कंपनसेशन मिलेगी ना, वो जो माइनर इंजरी हुई थी ना उसी की दी जाएगी, क्योंकि भाई ये आपने लापरवाही की ना, आपको चोट जितनी भी लगी आप मेडिकल करवाएँ अपना, ये क्या है घूमते फिरते रहे, अब वो ज़ख्म बढ़ गया, वो एक मेजर इंजरी बन गई, तो अब आपको सॉरी कंपनसेशन उसी जो छोटा ज़ख्म था उसी का ही दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा लीव ऑफ वर्कमैन, अगर वर्कमैन जो है ना वो ऑफ़िस छोड़ के चला जाता है, मिसाल के तौर पर उसको मेडिकल करवाना था लेकिन वो उस वक़्त ऑफ़िस दफ़्तर से बाहर निकल गया, खुद को प्रेज़ेंट नहीं किया, तो उस सूरत में कंपनसेशन उसको नहीं दी जाएगी जब तक वो वापस नहीं आता और खुद को मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए पेश नहीं करता। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं जब आपको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया जाएगा, आपको मेडिकल नहीं करवाया जाएगा। सबसे पहले अगर आपकी जो इंजरी है वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए है, यानी आपको ऐसी चोट लगी है जो वो 1-2 घंटे के बाद आप सही हो गए, या अगर आप इंजरी इसलिए हुई क्योंकि आपने खुद जो है ना खुद को कोई नशा दिया, आपने कोई लस्सी पी नमकीन किस्म की, या कोई दारू-शारू, कोई बियर-शियर पी लिया, आपने आपको नशे में नशा है, नशा प्यार का, इस तरह का कोई काम सीन हो गया आपका। दूसरा ये है कि अगर आपने सेफ्टी रूल्स को फ़ॉलो नहीं
क्या जो सेफ्टी रूल्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप में से कोई इंजीनियर है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, उनके ऊपर अमल नहीं किया, इसके अलावा जो सेफ्टी गार्ड्स वगैरह थे आपने वो उतार दिए, ठीक है, आपको हेलमेट पहनना होता है जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको ग्लव्स पहने होते हैं, और अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह होते हैं तो आपको ग्लासेस गूगल्स वगैरह पहने होते हैं। अगर वो सब आपने उतार दिया, उसके बाद आपके साथ कोई हादसा हो गया तो तब भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन ही जाएगी। और दूसरा ये कि आपकी इंजरी की सूरत में आपकी मौत होगी, अब जब मौत होगी तो उसके बाद तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता ना, कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। तो ये वो सॉरी कंडीशंस हैं सारी जिस सूरत में आपका मेडिकल नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि आपको जो भी चोट मिला है, जो ज़ख़म मिला है, जो भी आपकी इंजरी हुई वो आपकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है, तो इसलिए आपकी मेडिकल नहीं करवाया जाएगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और आप ज़ख्मी हो जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।